हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे नहा धोकर एकदम स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? क्या सीन है आपका? हैं ज़्यादा बड़े वीआईपी हो गए हो क्या? और बताओ, आ जाओ यार, आज यहीं बैठ के पढ़ेंगे। तुम मेरे सामने, मैं तेरे सामने। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। अभी जो CHSL के लिए प्रिपरेशन चल रही है, उसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कराऊंगा, और छोटी मोटी क्लासेस नहीं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस 2-2 3-3 घंटे की शुरू करूंगा अभिनय मैथ्स पे। ठीक है, बट अभी LDC का एग्जाम नज़दीक है तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। कल बच्चे कह रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क के जिस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करा दो, तो यही सोचते हुए मैंने ये क्लास रखी है। काफ़ी कुछ खा के आया हूँ, एक थाली भर के दलिया खा के आया हूँ जो यहाँ तक आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बाहर नहीं निकलेगा। दीज ऑल क्लासेस आर स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। हमारा अनअकैडमी के साथ कोलेबोरेशन है, पार्टनरशिप है, जिसके अंतर्गत हम अभिनय मैथ्स चैनल पे भी क्लास ले रहे हैं, अनअकैडमी लाइव SSC पे भी ले रहे हैं, और इसके अलावा 18 स्पेशल क्लास भी ले रहा हूँ, और प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ 75 आवर्स। कल ये भी नया बैच स्टार्ट किया 6 अक्टूबर से, जिसको आप अभिनय मैथ्स रेफरल कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने कहा मेंस का अगर कोई आपका भाई बंधु पेपर दे रहा है तो 4 मॉक टेस्ट भी हमने स्टार्ट किए हैं, जो कि मैंने ही बनाए, और बहुत नॉर्मल मॉक टेस्ट जिसमें आप टॉप भी कर पाएँ, आपके अच्छे मार्क्स भी आ पाएँ। 11 अक्टूबर को पहला टेस्ट है 8 बजे, 12 को इसका डिस्कशन है 6 बजे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, ये एक ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, बहुत कठिन सवाल पेपर में ना पहले कभी आते थे ना अभी हाल फिलहाल आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है बहुत कठिन सवालों की। देखिए क्या है सवाल। 8 persons can finish a work in 20 days. After 5 days they were requested to complete the working the next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 महीनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए? बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल जब भी पूछे जाते हैं बड़ा मजा आता है। देखिए, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते थे। 5 दिन उन्होंने काम कर लिया, 13 दिन उन्होंने और काम करना था, बट 13 दिन नहीं कर रहे, वो सिर्फ 8 दिन कर रहे हैं। देखना मैं कैसे करता हूं ऐसे सवाल। 8 दिन कर रहे हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, 5 और 8 13 दिन उन्होंने किया है, यानी कि 20 व्यक्तियों को 7 दिन काम करने का मौका नहीं मिला। क्या मतलब है? 20, 5 और 8 कितना हो गया? 13। ठीक है, तो बस मैंने यही कहा कि 20 लोगों को, 8 लोगों को, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 8 लोगों को 7 दिन काम करने का मौका नहीं मिला। अरे भाई ध्यान से समझो, 8 लोग 20 दिन में किसी काम को निपटाते थे, 5 दिन कर लिया, उसके बाद 8 दिन कर लिया, तो और 7 दिन करना रह गया। यानी 8 आदमियों को 7 दिन काम करने का मौका नहीं मिला। तो जो नए आदमी हैं, एन न्यू लोग जो हैं, न्यू, वो इस काम को 8 दिन में कितने लोग कर देंगे? तो मैंने कहा गुणा 8 कर दो, तो 8 से 8 कट गया, न्यू कितने आ गए? 7। मौखिक बच्चा सवाल निकाल सकता है कि जो काम 8 लोगों का 7 दिन का रह गया, 8 लोगों का 7 दिन का जो काम रह गया, उसे 8 दिन में 7 आदमी कर लेंगे। 8 सत्ते 56, दोनों तरीके से बात हो गई खत्म। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है हर चीज समझना, इतना फिर भी लिख लो कि M1D1 बराबर M2D2, ये लिख लो, ये टोटल वर्क होता है। और एक ये लिख लो M1D1 बटे W1, जब वर्क नीचे आ जाता है, क्योंकि इस टाइप पे भी बहुत छोटे छोटे से सवाल आ रहे हैं पेपर में। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट द टास्क in 6 days. Ram and Shyam can complete a task in 6 days and 15 days respectively.
They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves will Shyam complete the remaining task alone? हाँ, कैसे लल्लू लल्लू से सवाल आप देख रहे हैं कि पेपर में आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कौन सा वाला सही है मुझे ये भी देख पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 6/2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। राम और श्याम किसी काम को 6 से 2/3 और 15 दिनों में खत्म करते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक इन्होंने काम किया। देखिए कई बार तो क्या होता है, कई बार सवालों में क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन से करना आसान होता है, मैं कुछ सवाल दिखाऊंगा, और कई बार एलसीएम से। आप हमेशा भी एलसीएम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत से बच्चों को नहीं आता, वो एलसीएम प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम, ठीक है। तो 6 से 2/3 का मतलब कितना है, 20/3। और श्याम वाला कितना ले रहा है, 15। अब आप बताइए 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। हमने मान लिया टोटल काम 60 है। अब ये 20 के हिसाब से 9 काम कर देगा, ये 15 के हिसाब से 4 काम कर देगा। हमें पता लग गया कि राम कितना काम करता है, 9 एक दिन में, और श्याम करता है 4। इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि राम प्लस श्याम 4 दिन में कितना काम कर लेंगे। आपने कहा दोनों मिला के 9 + 4 13 करते हैं, 13 चौका 52 काम करते हैं। अब सोचिए 52 काम तो हो चुका है, 52 काम हो चुका है, काम 8 बचा है और श्याम को करना है। अगर श्याम को करना है 8 काम और एक दिन में 2 करता है, 4 दिन में निपटा लेगा कि नहीं निपटा लेगा? एक दिन में 4 करता है, सॉरी, एक दिन में 4 करता है, 2 दिन में निपटा लेगा। भाई अगर कोई आदमी एक दिन में 4 रोटियां खाता है और 8 उसको खानी है, 2 दिन में निपटा के खत्म कर देगा, 2 दिन उत्तर आ जाएगा। ऐसे लल्लू लल्लू से सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, इतने लल्लू लल्लू सवाल। अब मैं आपको बताता हूं कि यही सवाल, अब मैं यही चीज़ आपको बताता हूं कि यही सवाल अगर फ्रैक्शन से करना होता तो हमारी अप्रोच क्या होती। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूं फ्रैक्शन से करना होता तो हमारी अप्रोच क्या होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पता है कि ये कितना दिया हुआ है सवाल में, तो 20/3। मैं जानना चाहता हूं ये एक दिन में कितना काम करेगा। आप कहेंगे 3/20 काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? 3/20 करेगा। 4 दिन में कितना करेगा? तो 4 से गुणा कर दिया मैंने, 3/5 करेगा। प्लस ये कितना करेगा? 4/15 करेगा, 4/15 करेगा। अगर इसको भी 15 बनाना चाहूँ तो 3 3 9 ऐसे लिख सकता हूँ, 9/15। यानी टोटल काम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 13/15 हो गया। यानी बचा कितना? 2/15। और 2/15 करना किसको है? जो 15 दिन में करता है। तो 2/15 काम को कितने दिन में कर लेगा? 2 दिन में। यही उत्तर है। हम फ्रैक्शन से भी इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बस आपका जोड़ घटाव, जैसे मैं ये 3 से गुणा कर देता हूँ, जोड़ घटाव कर देता हूँ, ये जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप सवालों के उत्तर निकाल पाएंगे। कई बच्चों की शिकायत है कि आप बात नहीं करते हमसे, तो थोड़ा बहुत इनसे बात करना भी जरूरी है, एक रिदम बन जाता है। वरना कई को तो लगता है रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, पता नहीं क्या है इनका सीन, समझ में नहीं आता। रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। हाँ भाई आ जाओ। कौन लड़का है जो हरकतें कर रहा है? ओहो, यू आर ऑफलाइन, एक्सप्लोर डाउनलोड्स, ऐसा कैसे हो गया? नो कनेक्शन आ रहा है हमारे फ़ोन में, तो कनेक्शन आ रहा है सही से कि नहीं? आजकल कमबख्त फ़ोन भी तो सही से काम नहीं करते। एरर वाइल लोडिंग, टैप टू रिप्लाई। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इस फ़ोन में, कोई नहीं चलेगा, इसमें अपना एयरटेल जिंदाबाद है। वोडाफोन ने दिया धोखा, एयरटेल का मिलेगा आप साथ। मेरे फ़ोन में तो किसी में भी नेट नहीं चल रहा, फिर ये लाइव कैसे चल रहा है? चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे अगला सवाल पे आते हैं, और मैं ऐसे और भी सवाल आपको दिखाता हूँ। ये सवाल देखिए आप,
जो पेपर में आ रहे हैं जिस तरीके के सवाल, वही सवाल मैं लेके आया हूँ, आलतू फालतू कोई नहीं। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में, ये सबसे कठिन सवाल मुझे लगा जो हाल फिलहाल पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसका मैं तरीका आपको बेस्ट बता देता हूं क्या है। टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क, एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए किसी काम को 21 दिन पूरा कर देते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य ए अकेला। देखिए, सबसे पहले काम होगा आपका कि आप इनकी इफिशियंसी पता करें, इफिशियंसी का अनुपात पता करें। सबसे पहला काम होगा, मैंने कर लिया। आपने कहा एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। मैंने लिखा एक्स, यहाँ लिखा वाई, यहाँ लिखा जेड। जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। देखिए, ये वाई की तुलना में 40 कम है, यानी कि 60 है, और एक्स वाई की तुलना में 40 ज़्यादा यानी 140 है। 0 से 0 कट गई, बड़ा सिंपल हो गया इसको 100 मानने पे। अनुपात आ गया 7:5:3, ये आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। अब इस बात को समझना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, तो शेष कार्य ए अकेला पूरा कितने दिन में करेगा, जबकि इन्होंने दिया हुआ है कि एक साथ काम करते हुए वो 21 दिन में काम को निपटा लेते हैं। एक साथ अगर काम करें तो 21 दिन में काम को निपटा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्स को 21 दिन तो करना ही पड़ेगा, 21 दिन। बट वाई और जेड ने 21 दिन पूरा किया है, नहीं किया? पूरा किया है, यानी उन्होंने तो 14 दिन एक्स्ट्रा और कर दिया है। वैसे एक्स को 21 दिन करना था। अगर एक बात बताओ, यहां पे 21 होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यहां पे अगर 21 होता तो हम ये कह देते कि एक्स 21 दिन और कर लेगा, दोनों ने तो कर लिया। बट इन्होंने 14 दिन एक्स्ट्रा कर लिया, वो काम एक्स को नहीं करना पड़ेगा। तो 14 दिन में ये कितना काम करेंगे दोनों? आप कहेंगे 14 गुणा 8 करेंगे। अब ये काम इसको नहीं करना, 7 वाले को, तो वैसे ये इस काम को कितने दिन में करता? 14 गुणा 8 वाले काम को ये करता 16 दिनों में। तो इसके 16 दिन का काम इन्होंने और कर दिया, तो बस अब ये 5 दिन और करेगा। या तो आप ऐसे समझ लें, ये सवाल बहुत आ रहे हैं, ये तो परसेंट वाला है, आपने देखा होगा ऐसे सवाल इफिशियंसी पे भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर तीनों अलग अलग 21-21 दिन कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। बट आपने कहा जी ठीक है, बट इन्होंने तो 35 दिन कर लिया, 14 दिन ज्यादा कर लिया। तो मैंने कहा 14 दिन में इन्होंने इतना काम कर लिया होगा। तो आपने कहा जी ठीक है, इतना काम जो कर लिया होगा वो अगर एक्स करता तो कितने दिन में करता? 16 में। तो इसका मतलब एक्स के 16 दिन का काम तो वाई जेड ने ही निपटा दिया। जब वाई जेड ने 16 दिन का काम निपटा दिया तो अब एक्स को 21 दिन ना करके 5 दिन करना पड़ेगा। बात की गहराई समझ रहे हैं? जिनको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही वो कैसे करेंगे देखो। वो पहले तीनों की इफिशियंसी लिखेंगे, 7 और 3 10 और 5 15 और गुणा 21 करेंगे। ये हो गया टोटल काम। टोटल काम हो गया 15 गुणा 21। अब 35 दिन वाई और जेड ने काम कर दिया है, तो वो -35 गुणा 8 करेंगे, उनका काम घटाएंगे। और यही काम अब ए से कराना है, इसको 7 से भाग करें। इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं बताता, बट आप देख लो। 7 तिया 21, 15 तिया 45 आ जाएगा माइनस। अब मैं तो फिर भी ये वाली कैलकुलेशन करता हूं कि भाग डायरेक्ट कर देता हूं, और 5 8 40, तो कितना बच रहा है? 5 दिन, यानी एक्स को 5 दिन और करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाला आपने, वाई जेड का वर्क घटा दिया और बाद में एक्स की इफिशियंसी से भाग करके पता कर लिया कि एक्स इस काम को कितने दिन में करेगा। अरे राम, आज नो कनेक्शन क्यों आ रहा है? चल रहा है आपके में? दिखाना एक बार, कमेंट देखने ना मुझे तो। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, विशाल शर्मा कह रहे हैं। कोई बात नहीं यार, अब देखिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो या तो आपने घंटी का बटन नहीं दबाया होगा, बट आना चाहिए नोटिफिकेशन, लेकिन यूट्यूब ही नहीं भेज रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी आपको कोविड तो नहीं हुआ ना? अरे कोविड इतना मारा मैंने कोविड को पकड़ के, आप सोच नहीं सकते। बाबूजी बाबूजी कह के हाथ जोड़ रहा था, जेब पे चिपक गया था, कह रहा था आज के बाद आपके मोहल्ले में नहीं आऊंगा। मैंने कहा आना तो पड़ेगा, एक दो दुश्मन रहते हैं, बट इधर मत दिख जाइयो। बोला ठीक है जी। अभी ना अगर हमारे साथ आपकी टी शर्ट बदलूं सिर
बुरी हो गई है, हाँ टी शर्ट काफी बुरी हो गई है बिल्कुल। मास्टर जी आज कुछ सुना दो तड़कता फड़कता। कितना तड़कता हो और कितना फड़कता बेटा बताओ। सर रम्मी खेलेंगे मेरे साथ। बेटा रम्मी खेलते नहीं है, हम नमस्ते करते हैं रम्मी को, समझे। सुमन सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही नकली आदमी। एक बच्चे को कोरिया जाना है। चलिए कोई बात नहीं। गुड्डू कह रहे हैं सर आप बहुत हैंडसम हैं, क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा हैंडसमपन दे सकते हैं। ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सवाल देखिए, आलतू फालतू बात कम पढ़ाई ज़्यादा। देखिए ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों 20 दिनों और 18 दिनों में क्रम से एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी ये बताना है। एबीसी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों 20 दिनों और 18 दिनों में क्रम से एक कार्य पूरा करते हैं। 20 और सी काम शुरू करते हैं, वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं। देखिए मेरा वही अंदाज रहेगा, बी और सी 6 दिनों में कितना काम करेंगे। जैसे बी की अगर बात करूं तो वो 6/20 काम करेगा, यानी 3/10। फिर आप कहेंगे सी कितना काम करेगा, तो मैं कहूंगा जी 6/18, 1/3 काम कर लेगा, 1/3 काम कर लेगा। तो मैंने देखा कि इन दोनों ने कितना काम कर लिया, बी और सी ने। तो आपका जवाब होगा, देखिए 3 तिया 9 और 10 और 1 10 एकम 10, 19/30। देखिए बड़े प्यार से मैं जोड़ लेता हूँ, आप भी जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देख ले सिखा देता हूँ। 3/10 1/3, कुछ नहीं करना। 3 तिया 9 10 एकम 10, 19 ऊपर नीचे गुणा कर दो 30, बात खत्म। 19/30 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा जी। काम बचा है 11/30, 11/30 काम बचा है जो ए को करना है। ए पूरा काम 24 दिनों में करता है, इसे कितने में कर लेगा, गुणा 24। अरे भाई एक काम 24 में, तो 11/30 कितने में, 11/30 गुणा 24, 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी नीचे 5 आएगा। बस सीधे देखूंगा उत्तर लगा दूंगा सी, सीधे देखूंगा उत्तर लगा दूंगा सी, बात खत्म। समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। कोई चारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। जूम प्लीज साहिल रॉय, बेटा जूम तो कर दिया, देख लीजिए। एक बार एलसीएम से भी बता देता हूं इस सवाल को। देखिए नहीं, मिटा के दोबारा जूम कर देता हूं। मुझे बट ये तरीका बहुत सही लगता है यार, पता नहीं आपको क्यों नहीं लगता। देखो अब आप एलसीएम लेंगे, एसी की वो कम कर देना, जो स्पीड है फैन की, फैन स्पीड 24, 20 और 18। अब एलसीएम लेने में ही टाइम लग जाता है कि क्या एलसीएम लें, ऊपर वाला बटन। ठीक है, अब एलसीएम क्या लें, तो मैंने मान लिया 24 को ही एलसीएम ले लेता हूँ। तो अभी 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, इतना गंदा सा एलसीएम आएगा। 360 सोचिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। हमने 24 से भाग लगाया, यहाँ 15 आ गया। हमने 20 से लगाया, 20 से भाग लगाएंगे 5, यहाँ 6 तिया 18 आ गया। हमने सी से लगाया 6 तिया 18, 4×5 = 20 आ गया। बड़ा मुश्किल सा, देख ही रहे हैं आपकी कितना मुश्किल सा होता है, और मैंने जो तरीका बताया कितना आसान उससे हो गया। अब बी और सी कितना काम करते हैं, तो आपने कहा 6 दिन तक करेंगे। 6 दिन में कितना काम कर लेंगे बी और सी, 18 + 20, 18 × 108, 20 × 120, यानी कि 228 काम हो गया।
अब 228 काम अगर हो गया तो काम बचा कितना है जो ए को करना है, तो आप कहेंगे 360 में से घटा दो 228, और ए एक दिन में 5 करता है, तो ये कितना आ गया 132/5, नहीं 132/15, 15×8 = 120, 8 से ही 3/5, 4/5 आ गया। बट एक गंदा तरीका, आपने खुद ही देखा कि ये गंदा तरीका है। जो मैंने बताया वो कितना फास्ट और कितना अच्छे से हो गया, सीधे पता लग गया ये उत्तर होगा। तो आप ऐसे मत करो, जो मैं तरीके बता रहा हूं उसी तरीके पे सवाल पूछे भी जा रहे हैं एसएससी में, वही देखो बस, ठीक है। ये सवाल देखो, ये सवाल करके बताओ जरा, जूम कर देते हैं दोस्त। जल्दी बताएं, जल्दी देर नहीं चाहिए हमें, डोंट रिक्वायर एनी देर, जल्दी। देखो भाई, अगर अभी तक ये नहीं पढ़ा है कंसेप्ट या नहीं याद है तो आज कर लो कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और a उस काम को x प्लस a दिन में करता है और b उस काम को x प्लस b दिन में करता है, ठीक है, ऐसे करते हैं, ये b दिन में करता है, तो आपका कहना होगा कि x बराबर होगा √AB। x बराबर क्या होगा, √AB। यानी हम ये कह सकते हैं, इन्होंने यही दिया है कि a और b एक साथ काम करते हुए d दिनों में एक काम पूरा करते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए a 8 + d और b 18 + d वक्त लेता है। तो सबसे पहले तो d क्या होगा, आप कहेंगे d होगा √8 × 18, 18 × 8 = 144, 12 आ गया d। इन्होंने पूछा b अकेला कितने में करेगा, तो b करता है 18 + d में, तो 18 + d का मान कितना है 12, 18 + 12 कितना आ गया 30। ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, हमने ये नहीं देखा कि a 4 दिन काम कर चुका है। पूरा सवाल देखो, b का पता चल गया b 30 दिन में करेगा, और इसका पता चल गया ये कितने में करेगा 20 दिन में करेगा, ठीक है, 20 में करेगा। अब a ने 4 दिन काम किया तो 4/20 यानी 1/5 काम कर गया, तो b के लिए बच गया 4/5 काम, जो वो 30 के हिसाब से 5 × 30, 6 × 24 दिन में कर लेगा। हर बात पे एलसीएम वेलसीएम मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट, हर बात पे मत लीजिए। हाँ, रेशियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल, 2 से 3 तो 4 से 6, ये भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, बता देता हूँ ये क्या बात है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है भाई, यानी कि ये 2 दिन काम करता है तो ये 3 दिन, तो मैंने कहा अगर ये 4 दिन कर गया तो इसके 6 दिन का काम कर गया, तो 6 घटा दूंगा इसमें से, तो भी 24 आ जाएगा। अगर ए 4 दिन कर गया, इसका मतलब बी के 6 दिन का काम कर गया, तो 6 घटा दिया हमने। काफी बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, वही वजह जो हमें खींच के ले आती है यहां तक। आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखिए, सवाल क्या है, ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है और सी बी से 20% ज्यादा कुशल है। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम निपट जाता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को, बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कई बार मैं सुबह सुबह दलिया खा लेता हूं तो हालत खराब हो जाती है। आप भी खाया करो, बहुत अच्छी चीज है दलिया।
शिवम कह रहे हैं सर को कोरोना। अरे कोरोना कोई इतनी खतरनाक बीमारी थोड़ी, अगर होगी तो जाके हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे। उसमें इतना आप वो नहीं, जलवा नहीं रहा जो पहले होता था, अरे कोरोना हो गया है इस घर में, लोग उस गली से नहीं निकलते थे। अब ऐसा कुछ नहीं रहा भाई, खुद कोरोना हो के निकल जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रही। आप इतना डर रहे हो कोरोना से, अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। इंडिया के हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, अब तो फ्लाइट भी चल गई, आप बाहर भी जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मुझे तो इतनी खुशी है पासपोर्ट बनने की जिसकी कोई हद नहीं। कल को कुछ भी बात हो जाए, बाहर जाना पड़े इलाज के लिए, तो आदमी जा तो सकता है, नहीं तो इंडिया में ही रह के निपटना पड़ेगा। एक क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी प्लीज, ठीक है, मैं उसका भी लगा देता हूँ एक क्लास, जो जो सवाल पेपर में आए हैं। देखिए पहले इफिशियंसी देख लेते हैं भाई। इन्होंने कहा है बी इच, देखो आप ऐसे भी इफिशियंसी निकाल सकते हो। 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब बी जो है, बी की इफिशियंसी ए से 25% ज्यादा है, यानी कि 4 है, 4 पे 1 ज्यादा है 5, ठीक है, क्लियर है। हाँ। अच्छा, आप सी के बारे में बात करें, सी का बी से कंपैरिजन किया गया है, तो 1/5 है, यानी कि 5 है तो इसकी 6, यही है भाई। अब आप एक चीज ये भी देख रहे हैं कि यहां पर भी बी की 5 है, यहां पर भी 5 है, तो आपको इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए, जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे बच्चे। 25% का मतलब 1/4 यहां लिख देता हूं। अब इन्होंने कहा है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक काम करते हैं तीनों। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं टोटल वर्क क्या होगा। आप कहेंगे 3 दिन में तीनों मिला के ए 4 करता है, बी 5 और ये 6, 45 काम है। टोटल काम 45 आ गया। उन सभी ने 3 दिनों तक काम किया। नहीं, 3 दिन में करते हैं क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, 3 दिनों तक तो इन्होंने किया है, यानी ये एबीसी ने 3 दिनों तक किया है, एबीसी ने 3 दिनों तक किया है। आपको पता है कि ए जो है वो 30 दिन में पूरा काम करता है, ए 30 दिन में। तो अगर मैं ए की इफिशियंसी से इसको गुणा कर दूं तो ये कह सकता हूं 120 टोटल वर्क है। भाई एक दिन में 4 करता है, 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है, यानी टोटल काम 120 है। अब 45 इन्होंने कर लिया, तो बी को बचा हुआ काम करना है। बचा हुआ काम बचा कितना है? 55 और 20, 75 बचा है। अब आप सोच रहे हो कि 75 कैसे आया? अरे भाई 120 में से 45 घटा दिया। बी एक दिन में कितना करता है? 5। उत्तर कितना आ गया? 15। एक तरीका तो ये हो गया। जैसे आपको समझ आता है मैं हर एक तरीके से बताऊंगा, जैसे भी आपको समझ आता है। ठीक है। अब तो आप कहीं खांसी कर दो, कहीं छींक दो, आदमी भाई साहब ऐसी नजर से देखता है ना जिसकी कोई हद नहीं। पहले तो लोग खांसी आ जाती थी तो पानी दे देते, अच्छा पानी चाहिए, अब दूर भागते हैं। कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा वक्त आएगा ना, कभी नहीं सोचा था, कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा आएगा कि देश रुक जाएगा। मैं तो बहुत दुआ करता था, बट मुझे नहीं पता था मेरी दुआएं इतनी ज्यादा सफल हो जाएंगी। जो बच्चे ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि मैं कहता था यार कुछ ऐसा हो कि काफी दिनों का रिलैक्स मिले, छुट्टी मिले, बट पता नहीं था इतनी बुरी तरीके से दुआएं लग जाएंगी। देखिए मैं ये कह रहा था भाई इन्होंने 3 दिनों तक किया, तो ए ने भी 3 दिन किया होगा। यानी मैं ये अगर निकाल लूं कि ए का जो 27 दिन का काम है, 27 गुणा 4, वही बी और सी ने किया है। बी और सी कितना करते हैं भाई? भाई इन्होंने 3 दिन कर लिया, तीनों ने 3 दिन तक किया, और ए पूरे काम को 30 दिनों में खत्म कर लेता था, तो ए का 27 दिन का काम बच गया। बचे हुए काम को बी अकेला पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। ओहो, ये तो फिर लफड़ा हो गया ना, इसमें तो फिर मजा नहीं आया, क्योंकि बी से ही अकेले कराना है इनको। इसका मतलब ये हो गया, फिर सी का भी बच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वही तरीका ठीक है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे उतना मजा आ नहीं रहा तरीका लगाने में। अगला सवाल,
ये सवाल देखिए, हर दिन मैं 10 सवाल करा रहा हूं, आज भी स्पेशल क्लास नहीं हो पाएगी। कल से स्पेशल क्लास कंटिन्यू होगी क्योंकि मेरी लगातार क्लास है। इसके बाद अभी मेरी 10 से 12 क्लास है, 12 से 1 क्लास है, फिर शाम को 8 से 9 और 9 से 10:30 क्लास है। लगातार 4-4 क्लासें एक दिन में हो रही हैं। इसलिए कंगना रनौत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंगना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बट कंगना, आपसे शिकायत है कि आप इतना कुछ बोलती हैं, आपने हाथरस वाले मुद्दे पे जरा भी नहीं बोला। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे आपसी रंजिश हो। लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई रेप नहीं हुआ, आपसी रंजिश थी। मतलब क्या आपसी रंजिश में किसी को मार देना सही है? क्या ये अन्याय नहीं है? किसी की मौत हो जाना काफी नहीं है, या उसमें भी नुक्स निकालें हम कि कैसे हुई नहीं हुई? हत्या पाप नहीं है क्या? बताइए कि लोगों की हिम्मत हो जा रही है इतनी हत्या करने की दूसरे लोगों की। तो मैं बस यही चाहूंगा कि कंगना जी आप 2 शब्द बोलें। आपको लोग रानी की लक्ष्मीबाई कहते हैं, लक्ष्मीबाई की रानी कहते हैं। देखिए, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, अब बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बी 3 दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे 3/15, 1/5 करेगा। सी 3 दिन में कितना करेगा? 3/12, 1/4 करेगा। दोनों ने मिला के बी प्लस सी कितना कर दिया? 9/20। काम कितना बचा ए के लिए? तो आप कहेंगे 11/20। ए पूरे काम को 24 दिन में कर लेता है। यही है ना, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। 3 दिन में ये 1/5, 1/4, 4 और 5, 9/20 काम कर दिया इन्होंने। काम बचा कितना? 11/20। और ए को करना है ये काम। सही है ना भाई? ए पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो 5 चौक 20, 66/5 आ रहा है। ऑप्शन गलत लिख दिए लगता है। ऑप्शन पिछले सवाल के लिख दिए, कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लीजिए। 13 सही, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। 13 सही, 1/5। सर आप मैथ किससे पढ़े थे? मैं नहीं पढ़ा किसी से, खुद से ही पढ़ा है मैंने। स्कूल और कॉलेज में जहां पढ़ा था बस उतना पढ़ा है, बाकी खुद से पढ़ा है, खुद प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चन गलत है। सही है ना, 66/5। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं होते कई बार जिंदगी में, फिर भी किसी ना किसी रास्ते पे तो चलना पड़ता ही है। हो ना हो ऑप्शन से क्या मतलब है। आखिरी 10वां सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताना। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा 54 का बड़ा पुरस्कार। अभिनय मैथ्स खुल गया। आपको मेरे बारे में पता है क्या? आज तक मैंने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज तक मैंने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आज तक मैंने कोई वीडियो लाइक नहीं किया। आज तक मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी कोई फॉलो नहीं किया है किसी को भी। इसकी वजह है, कभी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। टेस्ट सीरीज का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप देख लीजिएगा। सर मैं हाथरस से हूँ। राजेश कुमार रावल जी हाथरस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजमगढ़ से चंदन जुड़े हुए हैं। सर इंद्रजीत इंटर कॉलेज से बीडी शर्मा से पढ़े थे। हाँ, ये बात इन्होंने सही लिखी है कि इंद्रजीत इंटर कॉलेज में बीडी शर्मा से पढ़े थे गणित 10th क्लास में। बीडी शर्मा बहुत ही गजब आदमी थे। राहुल कुलदेव, मतलब काफी बच्चे जानते हैं कि मैं इंद्रजीत इंटर कॉलेज से पढ़ा हूं, जो जंगलों में एक सरकारी स्कूल है जिसके अंदर कमरों में पंखे तक नहीं है, सबको पता है। हमारे स्कूल में तो दुख की बात है कि आज तक पंखे नहीं है, बट कोई बात नहीं, इस दिवाली पे ये मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि पंखे लग जाएंगे हर स्कूल में, चाहे कुछ हो जाए।
कैसे बच्चे गर्मी में पढ़ते हैं, देखिए ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है। कोई बात नहीं, देखिए ए बी सी, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28%, मैंने कहा इसको 100 मान लेते हैं बी को, सी बी से 128 हो गया, बी ए से 25% ज्यादा यानी कि 80 हो गया। भाई 80 पे 25% ज्यादा होगा तो 100 हो जाएगा, यानी इफिशियंसी कितनी आ गई 20, बहुत गंदी आ रही है 25 और 32, 20 25 32, यही आ गई इफिशियंसी। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं और ए अकेला बी द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तीनों ने 5 दिन तक किया है और पूरे काम को ए 40 दिन में कर लेता था। ए अगर पूरे काम को 40 दिन में कर लेता था तो काम 800 है, ठीक है। 5 दिन तक तीनों ने किया, इसने 100 किया, इसका 100 घटा देते हैं, इसका 125, इसका 160 घटा देते हैं। 700 में से 200 और जाएगा, कितना बचेगा 500, 500 में से ये 85 जाएगा तो कितना बचेगा 415, 415 काम बच गया। ये काम आप बी से कराना चाहते हैं, बी बहुत ही बदतमीज आदमी है, इतना काम अपने ऊपर ले रहा है। 415 एक दिन में 25 करता है, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 टिया 15, 16 से 3/5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर बताया। सर शायरी सुनाओ। सर मैं रतनपुर से हूं सर जी। अच्छा रतनपुर से हैं भाई साहब। रतनपुर में हमें कैसे जानते हैं बताइए, भोला के घर से हैं क्या आप या विक्रम के घर से? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुलाकात कल होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेस्ट का भी लिंक डलवा दिया, सारे लिंक डलवा दिए, आप देख लेना। स्पेशल क्लास भी कल होगी, आज नहीं। और मैं अगली क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लेके आऊँगा। दूसरी बात ये कि मैं मेंस के लिए लंबी लंबी क्लासें लगाना चाहता हूँ कि एलजेब्रा के 100 सवाल एक क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री के 150 सवाल एक क्लास में, उस टाइप की कुछ क्लास सोच रहा हूँ। बताइएगा, कमेंट करके देखूंगा कि क्या प्लान करता हूँ।